ना तो प्रशासन ने देखा फिर ना कि नहीं देखा। वो घरसाना और नियम है कि प्रशासन जी को है खुद जनता ही प्रशासन हुआ करे। ये पहले से बात तय रही है कि भाई घरसाना का प्रशासन फिर घरसाना के नागरिक ही होते हैं। आधे घंटे का हमने समय दिया था, आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। हमें बताएं कि अब कितना समय और लगेगा। हमारी संख्या कम मत आंकलन करो। आप ये मत सोचें कि आज हम 10-20 लोग आए हैं। यही भूल 2004 में की गई थी। हमें 10-20 लोग माना गया था। हमें 10-20 लोग ना माने। हम जनता के साथ हैं और जनता हमारे साथ है। होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त घरसाना उपखंड कार्यालय के अंदर मौजूद हूं और यहां आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता नेतागण यहां पहुंचे हुए हैं और इनकी शिकायत है कि जो बीएलओ फर्जी बीएलओ बनकर जो संभवतः आरएसएस के लोग हैं वो फर्जी बीएलओ बनकर जो ओरिजिनल मतदाता हैं उनके वोट कटवा रहे हैं। फर्जी तरीके से 6, 7 नंबर 8 नंबर प्रपत्र भर के वोट कटवाए जा रहे हैं और इसी प्रकार की घटनाएं बिहार के हाल ही के विधानसभा चुनावों में भी आरोप लगाए गए थे और वही कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति यहां होने जा रही है, क्योंकि यहां भी आने वाले कुछ महीनों बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ जो मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के दिलीप जी चोटिया, प्रधान प्रतिनिधि अशोक जाखड़, सरवर अली और अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी सर, क्या कहोगे, किस लिए पहुँचे आप? देखिए, जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था 12 दिसंबर को, उसके बाद 15 जनवरी तक उस पर आपत्ति का समय था। हमारा जो मामला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे विधायक शिमला नायक जी, सभी इस बात को लेकर पहले से भी ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि भाजपा षड्यंत्र तरीके से कांग्रेस पार्टी के वोटरों के वोट काटने के लिए आपत्तियां लगा रही है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार शाम को यहाँ आया था। 13 डियोल ग्राम पंचायत के 7-8 प्रपत्र भरकर यहाँ जमा करवाए थे और एक फर्जी व्यक्ति ने बीएलए बनकर फर्जी साइन करके 7-8 व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर करके और आपत्ति जताई थी वोट काटने के लिए। जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर से, जिन व्यक्तियों के नाम से वो प्रपत्र यहाँ जमा हुए हैं, वो व्यक्ति हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने गुरुवार को भी आपत्ति जताई थी कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है, हमने फार्म ये नहीं भरवाए। मेरी यहाँ पर प्रशासन एसडीएम महोदया से बात हुई थी और उनको मैंने अवगत करवाया था कि ये मामला है। जो व्यक्ति यहाँ पर प्रपत्र जमा करवा के गया है, कम से कम उसकी आईडी हमें चाहिए, उसका फुटेज, क्योंकि ये एसडीएम कार्यालय है, कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, उसकी फुटेज हमें चाहिए। मैडम ने यही कहा था कि हम आगे 3 दिन में बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करेंगे और फुटेज आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन पिछले 3 दिन से प्रशासन यहाँ नींद में सोया हुआ है। आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कांग्रेस पार्टी के हमारे आह्वान पे कि एक तो जो ये आपत्तियां दर्ज हुई है उनको निरस्त किया जाए और जो आपत्तियां आज दिनांक तक लगी है उन आपत्तियों की हमें सूची मिले। और हमारा जो यहाँ का आज का जो मुद्दा है वो मेन यही है कि आगे आने वाले आधे घंटे में हमें उस व्यक्ति की फुटेज चाहिए और ये प्रशासन उस व्यक्ति पे मुकदमा दर्ज करवाएं जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया। क्योंकि भाजपा सरकार लगातार षड्यंत्र तरीके से कांग्रेस पार्टी के बिहार में भी इसी प्रकार, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे विधानसभा की बिहार में, उस समय भी इसी प्रकार के आरोप लगे थे कि जो फर्जी बीएलओ उन्होंने लाखों की करोड़ों की तादाद में मतदाता कटवाए हैं। आज तो निश्चित तौर पर ये बात साबित हो गई है, जिस तरीके से ये प्रपत्र भरे जा रहे हैं और वोट काटे जा रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के, कांग्रेस पार्टी के वोटर के एक षड्यंत्र के तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले चुनावों से पहले इसी प्रकार की ये काम होते रहेंगे? जब बिल्कुल पूरे हमारे इस जिले में ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर गंभीर है, आंदोलन भी कर रही है। पीलीबंगा में भी कल हमारे विधायक विनोद गोठवाल जी,
हमारे एमपी कुलदीप इंदौरा जी, उन्होंने भी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि वहाँ भी लगभग 6000 के समथिंग आपत्तियां दर्ज हुई है। और जो ओरिजिनल वोटर है कांग्रेस पार्टी के, उनकी फर्जी बीएलए बनकर वो फार्म पर पत्र जमा करवाए जा रहे हैं। यानी आपका और आरोप हमारे- है कि जो कांग्रेस के मतदाता है उनके नाम काटे जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारा ये आरोप ही नहीं, ये यहाँ पर साबित भी तो हो रहा है, साबित भी हुआ है, क्योंकि हमने आपको ये बात पत्र भी बिल्कुल दिया है। सिद्ध हो रही है, क्योंकि खुद प्रधान जी ने ये बात एसडीएम को बताई है और सारे कागज दिए हैं और सबूत है इनका आपके सबूत पास। है। सबूत के साथ जो है प्रशासन अब भी उस आदमी का नाम उजागर क्यों नहीं कर रही है? प्रशासन बीजेपी के दबाव में है और इसलिए वो अगर उनका आगे नाम, भी नहीं कार्रवाई होती तो फिर क्या करोगे? तो उसके बाद हम और से ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ जी सरोज जी, क्या कहोगे? निश्चित तौर पे हमारे साथी भाई अशोक जी जाखड़ ने पूरी बात आपको विस्तार से रखी है। आज हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो विरोध प्रदर्शन है, जिस प्रकार से बीएलओ द्वारा और कुछ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे मतदाताओं के, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बहुत से बूथों पे वोट काटे जा रहे हैं, मतदाता को इस बात की सूचना भी नहीं है। और कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हैं या बीएलओ द्वारा बहुत से वोट काटे जा रहे हैं, पत्तियां दी जा रही हैं, जिसके विरोध के अंदर आज हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ विरोध जता रहे हैं। और जो बात प्रधान जी ने कही है, हमारी अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम इसको और तेज करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ हैं मंडल अध्यक्ष दिलीप जी चोटिया, आप भी यहाँ पहुँचे। ये ब्लॉक अध्यक्ष प्रवक्ता जी बताएंगे, इनसे पूछो आप। ब्लॉक अध्यक्ष? हाँ, ब्लॉक अध्यक्ष होगा यहाँ का, प्रवक्ता से पूछो आप। अच्छा, हाँ जी, इनसे ले। मलकीत सिंह जी कंडियारा साहब की कहोगे? कंडियारा जी बताएंगे आप। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BLA ਬਣ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई की कार्रवाई करे। FI अगर नहीं होगी तो और भी ऐसे बहुत सारे बहुत सारे मामले हो जाएंगे। तो प्रशासन की ड्यूटी है और हमें विश्वास भी है कि प्रशासन ऐसा गलत आदमियों का सहयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो देश की जो अवस्था सारी बिगड़ जाएगी। और गड़साना उपखंड तो पहले ही बदनाम है और ज़्यादा आंदोलनों की धरती होते टाइम नहीं लगता है यहाँ। तो हमें आशा है कि प्रशासन जागरूक है, उस आदमी के खिलाफ FI नोज भी होगी, उसके फटेज भी देंगे कि आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना यहाँ जो आज है कार्यकर्ताओं की यहाँ भीड़ जुटी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, उनकी आपत्तियां उन्होंने दर्ज कराई हैं कि यहाँ जो BLO फर्जी बनकर वोट कटवा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, वरना आंदोलन उग्र किया जाएगा। हाँ बैठो। होश में आओ, होश में आओ। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वोट चोर जल्दी छोड़, वोट चोर जल्दी छोड़। हमने प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निर्वाचन आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत तरीके से वोट काटना बंद करो, बंद करो। गलत तरीके से वोट काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्वाचन आयोग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोगों का नाम कटाओ और रत्ता लड़ाओ। पत्रकार बंधुओं सारे ने उठाओ यार। सारे प्रशासन तो नेड़ी को नहीं आओ उधर। प्रशासन से ना आओ। सीताराम जी बे ना बढ़ाए BLA वैसे को, जबकि बे कोई BLA को नहीं। तो मैं थाने का क्या सरकार तो कोई मदद करे या न करे, आपने आगे बहुत ही भाईचारो है। आपने लड़ाई आपसे में कदे को नहीं लड़ी और पानी वास्ते क्या वास्ते लड़िया, तो सरकार लड़िया आपने हक वास्ते लड़िया। तो वो हाथ जोड़ के निवेदन है, इनको भाईचारो और प्रेम है। तो अभी जगह लोग वोट काटे गाँव में जो वो फैलावे भाई आपसी में परिवार में लड़ाई हुए झगड़ो हुए थे, लोग थोड़ी हमारे सहयोग करो। और मैं स्पष्ट नाम लेके कहूँगा RSS का कई लोग है जगह गाँव में जावे मीटिंग करे, टारगेट करके भाई ये वोट काटना है।
लोग वोट कटावे। आज थारो वोट है पत्रकार जी, मैं एप्लीकेशन देऊं और मेरे देना अगर प्रशासन काटे तो प्रशासन पाप को भागीदार क्यों बने है? जड़े न्याय हुए बड़े भावना नहीं बहनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। जड़े न्याय की कलम चले बड़े भावना खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं किसी पार्टी में है कोई की है, मैं अगर हाथ जोड़ दूं पत्रकार लोग बंधुओं मदद करो। भजन लाल जी तक है, प्रधानमंत्री जी और 16 तारीख ने आया अपने अमित शाह जी, तो लोग पत्रकार के बेबाने कोई आ तो कह गया कौन भी देगा वोट काटो बे आपकी पार्टी की मीटिंग में आया है, 100 काम आया है, तो आप श्री में लोग एक दूसरे ऊपर लांछन लगावे करे। मैं की पर लांछन कौन लगाऊं? वोट जगह ओरिजिनल है बे नहीं कटना चाहिए। कटाण वास्ते कोई दरखास्त देवे तो इनकी पहचान होनी चाहिए कि भाई वो आदमी है। और जगह प्रशासन को टाइम खराब करी है, वोट कटाण वास्ते एप्लीकेशन दे दी है, बिंगी पहचान करके भाई अटाऊ भेजो है तहसीलदार जी के ने रावला तहसीलदार जी आगे मास्टरा ने भेजेगा बे पाले में गर्मी में रोनता फिरेगा, जगह जगह जावेगा और लोग सही सलामत मिलेगा। और मेरे नाम मैं एप्लीकेशन दिए मन लोग कुटेगा गाल काटेगा, जको एप्लीकेशन दी जगह के नाम दिए वो भाई बैठो है। तो थे लोग मारो सहयोग करो और सरकार ने थे को भाई ये हिस्सा काम है नहीं थे की छाप तो थारी कलम में बड़ी ताकत है और न तो बाद में जूता फजूती तो कदे ही कर सका। अगर प्रशासन ये हिसाब हो वोट काटिया तो वोट सही ओरिजिनल तो एक ही कौन कटन दिया, चाहे जेल जाना पड़े तो जेल जा सका, लेकिन वोट कौन कटन दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद फर्जी तरीके से